हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 जुलाई 2021 और आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। इस साल के लिए थीम रखी गई है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो हर साल 15 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, वर्क प्लेस में जो यूथ हैं इनकी स्किल्स को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही रोजगार, अच्छे काम और एंटरप्रेन्योरशिप में जो युवा हैं इनके इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना की गई थी 2014 में और ये दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 193 मेंबर हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं फिर से एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट नाम है, हाल ही में फिर से सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं, तो नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU ऑन कोऑपरेशन इन कोकिंग कोल। किस देश के साथ कैबिनेट ने कोकिंग कोल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने भारत और रशिया के बीच में एक MOU साइन किया गया था, उसको अपनी मंजूरी दे दी है। और ये जो MOU साइन किया गया था ये भारत और रशिया के बीच में कोकिंग कोल पर सहयोग के लिए साइन किया गया था। कोकिंग कोल क्या होता है, तो स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है कोकिंग कोल का। और इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद जो स्टील सेक्टर है भारत में उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो स्टील बनाने में कॉस्ट आती है, इनपुट कॉस्ट आती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो मतलब स्टील एक तरह से सस्ती हो जाएगी। और ये MOU साइन किया गया है रसिया के साथ। तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU ऑन कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड मेडिसिन। किस देश के साथ कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक और MOU को अपनी मंजूरी दी है और ये जो MOU है ये भारत और डेनमार्क के बीच में साइन किया गया था। हेल्थ एंड मेडिसिन यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए ये साइन किया गया था। तो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और डेनमार्क की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, ताकि दोनों देशों के बीच में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसको बढ़ाया जा सके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है, आपस में जो संबंध है भारत और डेनमार्क के, एक तो ये बढ़ेंगे। उसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है इसमें डेवलपमेंट होगा। दोनों देश जब एक्सपर्ट और अपनी अपनी प्रैक्टिस, अपनी तकनीक स्वास्थ्य और चिकित्सा से रिलेटेड एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो जो दोनों देशों का हेल्थ सेक्टर है इसमें भी डेवलपमेंट देखा जाएगा। डेनमार्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन और प्राइम मिनिस्टर है मेट फ्रेडरिक्सन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन जॉर्जिया रिसेंटली। हाल ही में जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, ये रसिया और जॉर्जिया की यात्रा पे गए थे। तो हाल ही में जॉर्जिया में S जयशंकर जी ने ही महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा, S जयशंकर जी ने अनवील किया स्टैचू महात्मा गांधी का जॉर्जिया में। और ये जो स्टैचू है ये जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी में बनाई गई है। कैपिटल है तिब्लिसी, करेंसी है जॉर्जियन लारी और प्राइम मिनिस्टर हैं इराकली गरबाशविली। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। तो अभी हाल ही में UAE ने एक एम्बेसी खोला है इजराइल में और UAE पहला गल्फ नेशन बन गया है जिन्होंने इजराइल में दूतावास खोला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस आने के, तो याद रखिएगा UAE पहला गल्फ नेशन बन गया है इजराइल में एम्बेसी खोलने वाला। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों की। तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और करेंसी है UAE दिरहम। और एम्बेसी खोली गई है इजराइल में। तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही नए बने हैं यहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट बने हैं इसाक हर्जोग और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क बी कंस्ट्रक्टेड। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क बनाया जाएगा गुजरात के कच्छ में।
ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात के कच्छ में बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क, और इसे बनाएगा एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो पार्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी से क्षेत्र से रिलेटेड, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जिसका नाम है, तो इसी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस सोलर पावर पार्क को, और ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क होगा। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये बनाया जाएगा, और जो पार्क होगा इसकी कैपेसिटी होगी 4.75 गीगावाट की। और अब बात करते हैं गुजरात की। यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल लॉन्च मातृ कवचम कैंपेन टू वैक्सीनेट प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए कौन सा राज्य मातृ कवचम अभियान शुरू करेगा। तो केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये केरला में मातृ कवचम नाम से एक कैंपेन चलाएंगे, ताकि जो वहाँ की प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा सके। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अब अलाउ कर दिया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इन्हें भी वैक्सीनेट किया जा सकता है कोविड-19 के वैक्सीन से। तो इसी कारण से केरला गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाया है, ताकि वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं केरला में उनको जो है तो वैक्सीनेट किया जा सके। तो जो कैंपेन है इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मातृ कवचम, और केरला में लॉन्च किया जाएगा, ये याद रखिएगा। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज साइंड एन एमओयू विद सिक्किम टू बिकम ऑर्गेनिक बाय 2025। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक जैविक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में लद्दाख ने सिक्किम के साथ एक एमओयू साइन किया है, और लद्दाख का एम है कि वो 2025 तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनना चाहता है। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इसने सिक्किम के साथ इस एमओयू को साइन किया है। और सिक्किम के साथ ये एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया है, क्योंकि पिछले साल मैंने आपको बताया था कि सिक्किम पूरे विश्व का पहला स्टेट बना है जिसको 100% ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो लद्दाख का एम है कि 2025 तक ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनना चाहते हैं। तो इसी कारण से सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है लद्दाख सरकार के द्वारा। तो लद्दाख की बात कर लेते हैं। इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 नवंबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, और कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। और सिक्किम की बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है गंगटोक, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग, और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और लद्दाख से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि भारत में 100% वैक्सीनेशन को अचीव करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है कौन, लद्दाख। मतलब यहाँ पे हर कोई अब वैक्सीनेट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट कंपनी हैज़ बीन बैड बाय आरबीआई फॉर ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स इन इंडिया। आरबीआई ने किस भुगतान कंपनी को भारत में नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने मास्टर कार्ड पे रोक लगा दी है कि अब ये भारत में नए कस्टमर्स नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड पे रोक क्यों लगाई गई है, तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है इनका पालन नहीं कर रहा है मास्टर कार्ड। जो वहाँ पे लोकल डेटा स्टोरेज से रिलेटेड गाइडलाइंस बनाई गई हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, इनको फॉलो नहीं कर रहा है मास्टर कार्ड। इस कारण से आरबीआई ने मास्टर कार्ड के ऊपर रोक लगा दी है कि 22 जुलाई के बाद से ये नए कस्टमर अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं भारत में। आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और स्थापना हुई थी कोलकाता में। कई बार आपको बता चुका हूँ। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और कलकत्ता से हेडक्वार्टर जो है 1937 में मुंबई आया था। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अजय बंगा, सीईओ हैं माइकल मेबैक, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी को नियुक्त कर दिया गया है राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस के रूप में, यानी राज्यसभा में सदन के नेता होंगे अब पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल के, इसके साथ ही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इसके साथ ही कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। और अब इन्हें राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस नियुक्त कर दिया गया है। ये रिप्लेस करेंगे थावरचंद गहलोत जी को, और जो थावरचंद गहलोत जी हैं ये कर्नाटका के गवर्नर बन गए हैं। अब ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो जो राज्यसभा के सदन नेता होते हैं या लीडर ऑफ हाउस होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो सरकार के साथ मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराना, इसके अलावा जो सदन होता है वहाँ पे जो बिजनेस होता है इसकी देखरेख करना, यही काम होता है लीडर ऑफ द हाउस का। तो याद रखिएगा लीडर ऑफ द हाउस बने हैं राज्यसभा में पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग टाइटल्ड हिंदुस्तानी वे। हिंदुस्तानी वे नामक टोक्यो ओलंपिक जयकार गीत किसने लॉन्च किया है।
तो अभी हाल ही में AR रहमान जी ने कंपोज किया है और लॉन्च किया है एक चीयर सॉन्ग, जो कि भारत के खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया गया है टोक्यो ओलंपिक में उनका हौसला अफजाई करने के लिए। गाने का टाइटल है हिंदुस्तानी वे और कंपोज किया गया है AR रहमान जी के द्वारा। और इसे गाया किसने है? तो इसे गाया है अनन्या बिरला ने। तो याद रखिएगा, गाया है अनन्या बिरला ने और कंपोज किया है AR रहमान जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो JS इफ्तिकार ने हाल ही में लिखी है एक नई पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और लेखक का नाम भी याद रखना है, JS इफ्तिकार। और ये बुक चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये बुक अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी को रिसीव हुई है, मतलब कि पहली कॉपी भी भेजी गई है M वेंकैया नायडू जी को। इस कारण से बुक चर्चा में है। और इस बुक में बताया क्या गया है, तो जो डेक्कन रीजन है भारत का, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो लिटरेचर है, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड मिनिस्ट्री बाय द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नए मंत्रालय का नाम क्या है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और न्यूज़पेपर मैगजीन सभी कुछ PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।